हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक सिंप्लीफिकेशन की वीडियो लाऊं और इसमें हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम बिना पेन और पेपर के कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखेंगे कि कैसे आप भी बिना पेन और पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट x माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 0.2 इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 2। मेरा क्या रहता है, जिस साइड भी x है ना उस साइड से मैं सब चीज़ों को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड, ठीक है, ताकि यहाँ पे x बच जाए और दूसरी साइड हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंप्लीफिकेशन के लिए, आप सभी को पता होगा कि वो है कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हो ईजिली। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 2, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 120 को 2 से, तो यानी कि हमारे पास इस साइड क्या रह जाएगा 60। ओके, और ये जो है 0.2 ये पूरे ब्रैकेट से डिवाइडेड बाय है, ठीक है, तो यानी कि इस 0.2 को मैं इस साइड ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 60 इंटू 0.2 करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 12। 0.2 को आप 0.2 की तरह मत देखिए, क्योंकि हम पॉइंट जब भी देखते हैं तो हमें थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है एग्जाम में, तो आप 0.2 को 20% भी ट्रीट कर सकते हैं। तो यानी कि 60 का अगर हम 20% देखें तो क्या हो जाता है 12। ओके, 12 हो गया, यानी कि इस साइड हमारे पास 12 रह गया और इस साइड हमारे पास रह गया x माइनस 0.5। तो ये माइनस में जो 0.5 है इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। इस साइड हमारे पास क्या था 12 और 12 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 12.5। ओके, तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे किया। तो ये था हमारे पास x माइनस 0.5 और डिवाइड में था 2। ओके, और इस साइड था हमारे पास 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60। अब ये जो 2 है ये इस साइड चला जाएगा, तो इसको हम इस साइड लिख देते हैं। सॉरी, ये 2 नहीं था 0.2 था, सॉरी, तो ये 0.2 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था, इसको पॉइंट मत ट्रीट कीजिए, पॉइंट की तरह हम ट्रीट करते हैं तो हमें थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है डेसिमल देख के, तो हम इसको 0.2 नहीं 20% भी मानेंगे। अब सपोज कीजिए अगर आपके पास ये 1 रहता तो 60 इंटू 1 आपके पास क्या होता 60, ठीक है। अब यहाँ पे 0.2 है, 0.2 1 का क्या है 20% है, 0.2 1 का 20% है ना, तो हम 60 इंटू 20% भी लेते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो 60 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 12। 10% होता है 6, 20% हो जाएगा 12। ओके, इस साइड होगा 12, इस साइड है हमारे पास x माइनस 0.5। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.5 इधर नेगेटिव में, उस साइड जाके ऐड हो जाएगा तो x हो जाएगा 12.5। ओके, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80% ऑफ ब्रैकेट 1.4 इंटू 4 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब इस साइड हमें x दे रखा है, हमें सब चीज़ों को उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 80% गिवन है, 80% को हम और क्या लिख सकते हैं 80/100 करते हैं, लिखते हैं हम इसे, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं 4/5। जब कट जाता है तो 4/5 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इधर इस साइड जो चीज़ डिवाइड में है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 को मैं इस साइड ले जाऊँगा 24 इंटू 5, और यहाँ पे जो 4 था ऊपर में ये मल्टीप्लाई में था, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 24 इंटू 5/4 हो जाएगा इधर। तो 4 को मैं 24 से कट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6, और 6 इंटू 5 हो जाएगा मेरे पास 30। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से हमने 80% को हटा दिया और यहाँ पे ला दिया, और तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 30। ओके, और इस साइड हमारे पास क्या बचा है 1.5 इंटू 4 प्लस एक्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पहले। अब यहाँ पे भी डेसिमल है, इसको आप क्या कर सकते हो 15 इंटू 4 कर सकते हो, 15 4 60 होता है, एक पॉइंट आपको लगाना है बस, 60 के बदले 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 6 प्लस एक्स, इधर क्या था हमारे पास 30। अब इधर 6 पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 30 माइनस 6 क्या हो जाएगा 24, तो x क्या हो जाएगा 24। ओके, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे किया। 80% को हम क्या लिख सकते हैं 80/100, और इसको कट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 4/5। ओके, मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 6, और क्वेश्चन मार्क के बदले हम लिख लेंगे x,
और इस साइड है हमारे पास 24। ओके, अब ये जो 4/5 है इसको हमारे लिए, अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 4/5 को पहले हम 6 से करेंगे, फिर x से करेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस साइड ले जाएंगे। तो मैं अगर इसको इस साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पे जो 5 डिवाइड में है ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर जो 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, और ये 4 6 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया, 6 + x इक्वल्स टू में 30, तो x इक्वल्स टू 30 - 6 इक्वल्स टू में 24। ओके, तो देखा आपने कि हम जो लिख के कर रहे हैं वही हम वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आपको आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ी कमांड रहनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% ऑफ x माइनस √324 इक्वल्स टू 222। अब देखिए यहाँ पे भी x है, हम यहाँ से पूरा बर्डन इधर ले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ x को छोड़ देंगे। तो 324 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का, माइनस में है, -18 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 222 + 18 यानी कि हो जाएगा 240। ठीक है, क्लियर, यानी कि ये चीज़ हट गया है, यहाँ पे हो गया 240, यहाँ पे बस है 60% इंटू एक्स। 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5, 5 आ जाएगा इधर 240 इंटू 5, और जो ऊपर में 3 है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 240 इंटू 5/3। ओके, तो 3 जो है वो 240 को कट कर देगा 80 टाइम्स में, तो 80 इंटू 5 रह गया हमारे पास, यानी कि 80 इंटू 5 क्या होगा आंसर 400। x इक्वल्स टू हो गया 400। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे सॉल्व किया। ये 60/100 हो गया, यानी कि 3/5। ओके, इंटू x माइनस में √324 जो था इसको हम क्या लिख सकते हैं 18, और ये है यहाँ पे 222। अब क्या होगा कि ये जो 18 है ये इधर चला जाएगा, तो 222 + 18 क्या हो जाएगा 240। ये जो 5 है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ x। ओके, 3 80 टाइम्स 240, 80 इंटू 5 400। ओके, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 8 - 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करके नहीं उठाएंगे, हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल पता है ना आप सबको, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हम अपने सिंप्लीफिकेशन को अप्रोच करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 22.5 डिवाइड बाय 2.5, ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 करते हैं अगर हम, तो क्या आता है 25। 25 से ये कितना कम है 2.5, यानी कि 1 टाइम कम है, यानी कि 2.5 को से हम 9 टाइम्स में इसे कट कर सकते हैं। ओके, तो 9 इंटू 8 क्या हो गया 72, 72 - 12 क्या हो गया 60। ओके, क्लियर। अब देखिए 22.5 है, ये 2.5 है डिवाइड में इंटू 8 - 12। 2.5 जो है 22.5 को कितने टाइम्स में कट करेगा, अगर 10 होता तो क्या होता 25। ओके, और 25 से कितने टाइम्स कम है 2.5, यानी कि एक बार कम है, तो ये 9 टाइम्स में कट कर देगा। 9 8 ज़ा 72 - 12 इक्वल्स टू 60। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 36 + 25 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू x इंटू 43। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 25 को जो है 0.5 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। ठीक है, 25 को 0.5 से डिवाइड करना है। अब ये डेसिमल आ गया, आपके लिए फिर से एक कंसर्न है कि ये डेसिमल से कैसे डिवाइड करें। तो देखिए आप दो मेथड है, इस पॉइंट को आप हटाने के लिए ऊपर की साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 5, तो 250 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा 50। या फिर आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 50। ओके, तो यानी कि 25 डिवाइड बाय 0.5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 50। ओके, क्लियर। अब ये 50 है, प्लस 36 करेंगे, 50 + 36 86, 86 आ गया हमारे पास इस साइड, और ये इधर क्या है x इंटू 43। अब 43 को हम इस साइड ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 86 डिवाइड बाय 43 क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यानी हमारा आंसर है 2। अब देखिए कैसे 36 + 25 डिवाइड बाय 0.5। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए आप यहाँ पे चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल हट जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 0.5 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके,
तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 50। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा 50 और इधर है हमारा x इंटू 43। क्लियर, ये हो गया 50 और ये था प्लस में 36 प्लस 50 यानी कि 86। 86 इक्वल्स टू 43x है। ये 43 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 86 डिवाइड बाई 43 इक्वल्स टू x, यानी कि 43 2 टाइम्स कट कर देगा, 2 टाइम्स में कट कर देगा 86 को, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 1/2 माइनस 2 1/2 प्लस 4 क्यूब इक्वल्स टू x। तो अब फ्रैक्शन में आप जब भी क्वेश्चन देखते हो तो भी आप थोड़े नर्वस हो जाते हो एग्जाम टाइम में, लेकिन नर्वस नहीं होना है। देखिए 16 1/2 है, 1/2 को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, 0.5 की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो यानी कि 16.5 माइनस 2.5 ऐसे ट्रीट कर सकते हो। तो 16.5 में से 2.5 माइनस करते हो आप तो क्या होगा 14। 14 प्लस 4 का क्यूब, 4 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 4 4, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तब तो 12 आएगा, मतलब आपको 3 4 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 14 प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 प्लस 14 78। ओके, क्लियर। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16.5 माइनस 2.5 प्लस में 4 का क्यूब क्या होता है 64 इक्वल्स टू एक्स। 16.5 माइनस 2.5 क्या होता है 14 प्लस 64 इक्वल्स टू एक्स। आंसर क्या होगा आपका 78। ओके, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 221 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 169। तो 221 इंटू 3 आप कैसे करोगे, 200 इंटू 3 क्या होता है 600 और 21 इंटू 3 क्या होता है 63। ओके, तो यानी कि क्या हो जाएगा 663। इधर हो गया आपके पास 663, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 169 को आप क्या लिख सकते हो 13, 13 का स्क्वायर होता है ना 169, तो ये हो जाएगा 13, स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 13 हो जाएगा। इधर क्या था आपके पास 663, ये माइनस में 13 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 663 प्लस 13 इक्वल्स टू 676 और इक्वल्स में एक्स स्क्वायर गिवन है आपको। तो आपको ये बताना है कि 676 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर रूट याद करो, उसके बाद तक के लिए ट्रिक्स होती हैं जिन्हें पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन 30 तक तो मिनिमम है कि आपको याद रहना ही चाहिए। हाँ, अगर आप 50 तक भी कर लेते हो तब तो बेस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे किया था। 221 इंटू 3, इसको हम ऐसे कर लेंगे 200 इंटू 3, 21 इंटू 3, यानी कि ये हो गया 600, ये हो गया 63, यानी कि 663 हो गया ये, इक्वल्स में एक्स स्क्वायर माइनस में 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का, यहाँ पे माइनस 13 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 676 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटेगा ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो 676 इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इंटू 15 माइनस 60 प्लस एक्स डिवाइड बाई 31 इक्वल्स टू 292। अब इधर एक्स है, सबको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ओके, 23 इंटू 15 क्या होता है 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 5 115, यानी कि 345। 345 माइनस 60, 345 माइनस 60 क्या होता है 345 माइनस 60 में से 60 में से हम पहले 45 लेंगे जो कि हम 345 में से माइनस करेंगे, तो क्या बचा 300। अब 60 में से क्या बचा था, हमने 45 तो निकाल लिया है, 15 बचा है, तो 300 में से 15 माइनस करेंगे हम क्या हो जाएगा 285। ओके, अब ये 285 इधर पॉजिटिव है, 285 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 292 माइनस 285 यानी कि हो गया हमारे पास 7। ओके, और इधर क्या रह रहा था हमारे पास, ये रह रहा था x डिवाइड बाई 31। ओके, 31 डिवाइडेड बाय डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था 7। ओके, तो 7 इंटू 31 कर देंगे। अब 31 इंटू 7 क्या होता है 37 सा होता है 210 और 1 जो रह गया था 1 7 सा 7। ओके, तो क्या हो गया 210 प्लस 7 217। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 217। अब देखो क्या किया था हमने 23 इंटू 15, आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो आप कैसे करोगे 10 प्लस 5। ओके, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, सेम मतलब है 23 इंटू 15 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि, तो ये हो गया 230। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 230 आता है, तो 5 जो है वो तो 10 का आधा है, यानी कि 23 इंटू 10 में जो आंसर आता है उसका आधा आएगा 5 में, तो 230 का आधा क्या होता है 115। ओके, क्लियर। और ये हो जाएगा 345। ओके, तो फिर 345 माइनस 60
प्लस x डिवाइड बाय 31 और यहाँ पे क्या है 292। ओके, अब 345 में से हमें 60 माइनस करना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 45 लेंगे पहले, ये इधर माइनस करेंगे, ये हो गया 300। अब यहाँ पे बचा है 15 300 में से माइनस करते हैं तो हो जाता है 285। ये जो आपको लग रहा होगा पहले हम 45 लेंगे फिर 15 लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है ना हमारे अच्छे से तो फिर हम बहुत ही क्विकली कर लेते हैं, हम इतना सोचते भी नहीं है, बस डायरेक्ट हो जाता है कि 45 इधर माइनस हुआ 300 हुआ, फिर 15 माइनस किया तो 285 हो गया। ओके, प्लस x बाई 31 इक्वल्स टू 292। ओके, अब इस 285 को क्या अभी हम इस 31 को इधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अभी अगर हम कर देते हैं क्योंकि ये एक साइड में डिवाइडेड बाय है। अगर हमें इसको 31 को पहले ट्रांसफ़र करना है तो पहले हमें 31 ये जो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 31 इंटू 285 प्लस एक्स डिवाइड बाई 31 होगा, फिर ये 31 उधर जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले 285 को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 292 माइनस 285, यहाँ पे प्लस में था 285 उधर माइनस में हो जाएगा। ओके, तो ये क्या रह गया, ये रह गया 7 x डिवाइड बाई 31 इक्वल्स टू 7। तो x क्या हो जाएगा, 31 इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 इंटू 31। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, क्या होता है 210। ठीक है, फिर 1 रह गया था, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, यानी कि आंसर क्या होगा 217। ओके, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12.99 इंटू 5.99 प्लस 6.99 इंटू 8.99 का स्क्वायर। ओके, अब ये जब भी आपको ना एग्जाम में दे ही रखा होगा कि अप्रोक्सीमेशन में करना है, तो ये क्वेश्चन जो है हमें अप्रोक्सीमेशन में करना है। ओके, तो 12.99 की जगह हम रखेंगे 13 इंटू 6 और ये प्लस जो है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये दो पार्ट्स जो है इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे प्लस करेंगे। ओके, ये नहीं कि हम इन्हें पहले प्लस कर देंगे, बोर्ड मास का रूल याद रखना है आपको। तो 13 इंटू 6 क्या होता है 78 प्लस 6.7 इंटू ये क्या है, ये 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब 81 इंटू 7 करना है आपको। ठीक है, 81 इंटू 7 कैसे करोगे, 87 का क्या होता है 560, 8 7 56 होता है ना, तो 80 इंटू 7 560 और 1 जो रह गया था 1 को फिर 7 से इंटू कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया 567, इधर 567 और ये था 68। ओके, सॉरी 78, तो ये है था 567 और ये था 78। अब देखिए सबसे बढ़िया क्या है ऐड करने के लिए कि आप इस नंबर को राउंड ऑफ कर लीजिए, 78 में से 3 ले लीजिए, इसको दे दीजिए 570 प्लस 75 कर दो, 570 प्लस 70 कितना होगा 640 और 640 प्लस 5 कितना होगा 645। ओके, तो देखिए हमने क्या किया था, ये तो आपको पता ही है 13 इंटू 6 आया 78 और ये था 7 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 7 इंटू 81 567। ओके, अब इसको ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, इसमें से 3 ले लिया था, इसको दे दिया था 567 को, तो क्या हुआ 75 प्लस 570। ठीक है, अब आपको पता है कि 70 और 70 तो 140 है, ये तो सबको बहुत ही टिप्स पे ही होता है क्योंकि 7 7 14, तो 70 70 140, तो 500 प्लस 140 640 हो गया और ये हमारे पास रह गया था 5, तो 645। ओके, तो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 1200 डिवाइड बाय 15 इंटू 20 प्लस 400, इन सबको हम अप्रॉक्स में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी जो है वो अप्रॉक्स में ही दे रखा है। तो अब देखो 1200 डिवाइड बाय 15 है इंटू 20 है, तो 1200 इंटू 15, 15 8 जा होता है 120, तो यानी कि ये हो गया 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 क्या हो गया 600, सॉरी 1600, 8 2 जा 16 होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 80 इंटू 20, तो क्या होगा 1600 और 1600 प्लस 400 2000। ओके, तो कैसे किया हमने 1200 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 400, इसको हमने 15 8 जा 120 और ये 0 का 0 80 इंटू 20 1600 प्लस 400। ओके, ये हो जाता है 2000। क्लियर है, तो देखा आपने कि जो हमने लिख के किया है उसे हम वर्बली भी कर सकते हैं, एटलीस्ट प्री में तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। हाँ, आपको याद रखने के लिए अगर कोई डिजिट लिखना हो तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए कि वर्बली सॉल्व करने का, तो आप बहुत ही जल्दी वर्बली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है
तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन की। और कैसे कर सकते हो आप कैलकुलेशन, मैं बताता हूँ। आप सबसे अच्छा ये कर सकते हो, सबसे पहले तो आप 20 तक टेबल याद करो, ओके। फिर आप जब भी जो 30 मिनट की प्रैक्टिस करोगे अपनी कैलकुलेशन में, उसमें कुछ भी नंबर ले लो। पहले एक थोड़े सिंपल लेवल से जाओ। जैसे आपने कुछ नंबर ले लिया 40 इंटू 19, ठीक है। 40 इंटू 19 आप कैसे करोगे? अगर आपको 20 तक टेबल याद है तो आप ये भी कर सकते हो कि 19 फोर्जा कर दो डायरेक्ट आप 76, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 760, ओके। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 40 इंटू 20 कर दो पहले। 40 इंटू 20 क्या होगा, 800। और आपको 19 टाइम्स करना था, आपने 20 टाइम्स कर दिया, एक टाइम माइनस कर दो, यानी कि एक टाइम आप 40 को माइनस कर दो। तो हमारा आंसर क्या आया था, 40 इंटू 20 800, 800 माइनस 40 कर दो तो आ जाएगा 760। यही आप थोड़ा आगे बढ़ के ले लो कि अगर 80 इंटू 59 करना है तो आप कैसे करोगे, तो 80 इंटू 60 कर दो पहले, 4800 4800, फिर उसमें से एक टाइम 80 माइनस कर दो, क्या हो गया 4720, ओके। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करो। फिर आगे एक और नंबर इसमें से कम कर दो, एक नंबर इधर से कम कर दो, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ डेसिमल में प्रॉब्लम होती है, अब जैसे आपको कभी मिल जाता है 60 इंटू 4.75 करने के लिए, तो आप डेसिमल देख के घबरा जाते हो, तो ये नहीं, पहले 60 इंटू 4 कर दो। 60 इंटू 4 क्या होगा, 240 होगा। अब ये अगर 0.75 के बदले 1 होता, यानी कि फिर क्या होता, 5 होता, तो आप एक टाइम और इसमें 60 ऐड करते ना। लेकिन अब क्या है, 0.75 है, आप इसको 75% मान लो। अगर 1 होता तो आप उसको 100% मानते, लेकिन 0.75 है, इसको आप 75% मान लो। तो 60 का 75% क्या होगा, 45। इसको आप 45 ऐड कर दो बस यहाँ पे, 240 प्लस 45 क्या हो गया, 285। यानी कि 60 इंटू 4.75 क्या होता है, 285, ओके। तो आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की और वीडियोस लाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कमेंट करने का तो एटलीस्ट लाइक करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।